अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिक्को जनूम में ये हमने कतान बांधी हुई है, ठीक है। यहाँ से हमने इसको इसमें दे दी है और धागे की टेंशन हमने ऑटोमेटिक पे रखी हुई है, ठीक है। और ये देखें, इसमें कांच लगा दिया। अब हम इसको अगले सेविंग के लिए थोड़ा सा चला लेंगे मशीन को और ये सेव हो जाएगा अगले कांच के लिए, ठीक हो गया। ये देखिए, ये कांच है, यहाँ क्लोजली आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो कटर मशीन होती है उसके साथ आपको कटर मारना पड़ता है। यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है चाक के साथ, ठीक है। जहाँ से अपने बटन का स्टार्ट लेना है तो आपको उस हिसाब से आपने मार्किंग करनी है, ठीक है। ये देखें, ये हमने दो निशान लगाए थे ये चाक के साथ यहाँ पे, ठीक है। और इसको हमने ये जो बूट हमने बांधा था, ये आपको नज़र आ रही होगी नीचे। मैं इस बूट को उतार लेता हूँ। ये हमने देखे इस बटन के होल मारना है इस बटन के लिए, ठीक है। और इसको हमने थोड़ा लूज़ रखा है, देखिए यहाँ पे ये हिल रहा है, हल्का सा लूज़। बहुत टाइट करेंगे तो ये सुराख जो है ये तंग करेगी और इसमें बटन बंद होने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हल्का सा लूज़ रखना है आपने। और बाकी इसको अगर हल्का सा आपने टाइट कर देना है, अगर जब इसको बटन को रख देना है, इसमें ये फुल खुल जाती है। इस तरह बड़ा सुराख भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। इसको बंद होता है इस तरह, फुल बंद हो जाता है। यहाँ पे ये कांच बिल्कुल नहीं करेगी, छोटा सा कट लगाएगी। ये जो है, ये जो दो जगह है यहाँ पे ये सेंसर की जगह है, ठीक है। जब यहाँ पे सेंसर होगा तो ये बूट जो है वो स्टार्ट करते हुए आगे जाएगा और कपड़े के ऊपर सिलाई करते हुए पीछे जाएगा। सुई जो है सिलाई करते हुए पीछे जाएगी। तो आपने जो बटन की जिस तरह आपने मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काज करना है, यहाँ से स्टार्ट लेना है आपने, ठीक है। यहाँ से बटन का स्टार्ट लेना है तो ये आपने एक मार्किंग ऐसे कर लेनी है, इस तरह कर लेनी है। 3 इंच का गैप होता है, ठीक है। ये दोनों का 3 इंच का गैप रखेंगे। ये 3 इंच से यहाँ से शुरू होगी, इस तरह यहाँ से इस तरह शुरू होगी, ठीक है। जितना यहाँ पे है इतना यहाँ पे ये सेंटर टू सेंटर 3 इंच आना चाहिए, ठीक है। और सीधी लाइन भी लगा लें। सीधी लाइन से ये होगा कि ये आप देख रहे हैं उल्टी साइड पे आप देखें तो ये आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। काज आपका ये सेंटर वाली लाइन है, इसमें कट आएगा और ये जो साइडें हैं इनके साथ इसकी स्टिचिंग की दीवारें आएंगी, ठीक है। आपने जो सेंटर वाली लाइन है वो इसके साथ रखनी है, ये जो सीधी है, ठीक है। और इसके सामने ये 2 दांत बने हुए हैं, इस तरह देखें। तो अगर इस तरह थोड़ा तिरछा देखें तो ये आपको 3 नज़र आ रही है। ये वाली यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली है ना, इसकी जो सेंटर वाली लाइन है वो आपने सेंटर वाली पॉइंट को आपने इस जहाँ पे काज मारना है, काज लगाना है, आपने स्टिचिंग करनी है तो इस सेंटर वाली लाइन के ऊपर आप रखेंगे। तो इस तरह आप काज कर सकते हैं। ये सिक्को जनूम 8200 मॉडल है। और ये देखें, हमने जब काज वाला टांका सेलेक्ट किया हुआ है 114 के ऊपर, ठीक है। 7 नंबर के ऊपर आता है काज का, स्टिचिंग आती है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7वें नंबर पे है। ये आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको बूट का ऑप्शन देगा। आर नंबर का बूट आप लगाएं तो जो हमारे हाथ में है ये आर का ही बूट है, इसका नंबर आर होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इस तरह आप इस मशीन के साथ कांच लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपको मैं इसकी मज़ीद वीडियो बनाता रहूँगा।
इसके अलावा हमारे पास बेबी पिको और ओवरलॉक की मशीन है, इसके रिलेटेड भी हमने वीडियोस बनानी है। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त हमायूं अल्ताफ़। अल्लाह हाफ़िज़।